नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद और आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एनडी टुडे न्यूज़ में खैर मक़दम है। तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती और ना ही इसके मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडों को, ख़बरों को और दिगर किसी भी हरकत को बर्दाश्त किया जाएगा। इन ख़यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक मीडिया नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से चंद कायदीन के बयानात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में कटौती करते हुए सिर्फ 3% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं, जो कि सरासर बेबुनियाद और गलत बयानात है। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की छेड़छाड़ करते हुए हुकूमती रोस्टर पर किसी शख्स ने इस तरह की तब्दीली की है जिसकी वजह से आवाम में बेचैनी फैल गई है। इन्होंने कहा कि हुकूमती रोस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ करने वालों पर तफ्तीशें करते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव मुसलमानों की तरक्की और फलाह व बहबूद में काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। अलावा अज़ीम मुसलमानों को मजमूई तौर पर तरक्की के लिए कोशां है। बिलखुसूस मुसलमानों को तालीमी मैदान में तरक्की देने में CM KCR का मुल्क भर में कोई सानी नहीं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से सैकड़ों मुस्लिम तलबा को तालीमी और मुलाजिमतों में फ़ायदा हो रहा है और इनकी मईशत में भी सुधार हो रहा है। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात में किसी किस्म की कटौती नहीं करेगी और ना ही इसमें किसी किस्म की रुकावट पैदा करेगी। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। हुकूमत तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने के लिए तजुर्बेकार और सीनियर वकला की खिदमात को भी हासिल किया है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है एनडी टुडे न्यूज़ की एक खुसूसी रिपोर्ट। इसी से भी अगर बैकवर्ड है, एससी से बैकवर्ड है तो वो मुसलमान है सबसे ज़्यादा। तो CM साहब भी इसलिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले मुसलमानों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए। और हमेशा हम मुसलमानों के रिजर्वेशन में हमने 12% के लिए बिल काउंसिल असम्बली में पास किया, काउंसिल में पास किया, गवर्नर से अप्रूव लिया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर पड़ी है। हम वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं और जब भी ऐसा मौका मिलेगा उसे हम जरूर रिजर्वेशन को इजाफा करने की जरूर कोशिश की जाएगी। एक खदशात ये पाए जा रहे हैं, सीलिंग जो है रिजर्वेशन की 50% है, जबकि STO को जैसा ही 6 से 10% किया गया है, मुसलमानों के 4% खतरे में नजर आ रहे हैं। इसको कैसा हुकूमत वो करेगी? मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है उसमें कहीं भी खतरा नहीं आएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी 10% का इजाफा किए, 50 को 60 तक ले जा रही है, मगर मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से वादा करता हूँ कि आपका 4% बरकरार रहेगा और हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त पे, अभी तो बता नहीं सकते, आने वाले इलेक्शन के बाद नई हुकूमतें बनेगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमारे इस रिजर्वेशन में जो CM साहब इजाफा देना चाहते हैं उसमें हमें कामयाबी हो, मगर आज के हालात के हिसाब में तो मुनासिब नहीं है। अभी देखें तक 1 साल के अंदर इलेक्शन आने वाला है, जब भी जैसा मौका रहेगा आने वाले वक्त पे भी जरूर रिजर्वेशन में इजाफा किया। बीजेपी से संगमा की जंग जल रही है, तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो मसला है उसके लिए देखिए अब हुकूमत क्या तैयारी कर रही है? हुकूमत की तरफ से 4 लॉयर रखे गए हैं और एक अच्छे से अच्छे लॉयर भी और अपॉइंट करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत बड़े लॉयर हैं। हम हुकूमत पूरी नुमाइंदगी करेगी कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात कायम रहे, क्योंकि स्टे कायम रहा तो बस स्टे विकेट ना हो। स्टे को कंटिन्यू करने के लिए हम जो भी ज़रा से हो सके पूरी कोशिश करते हुए ज़रूर दिलाया जाएगा। सब सेक्रेटरीट भी तैयार हो रहा है वहाँ के मसाजिद का। डेफिनेट देखिए साहब, 2 चीज़ बताना था। सेक्रेटरीट तो तकरीबन तैयार हो चुका है, बहुत जल्द 2 महीने में इसका इनाग्रेशन है, और मस्जिद भी तैयार हो चुकी है। दोनों मस्जिदों का कल ही डोम पड़ा है और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद मैं खुद भी दौरा करूँगा। और जैसा CM साहब ने वादा किया था कि सेक्रेटरीट के साथ मस्जिद बनेंगे, वहाँ पर CM साहब ने मंदिर भी तैयार हो रहा है और चर्च भी तैयार हो रहा है। ज़रूर इंशाल्लाह ताला तीनों का एक साथ इफ्तिताह किया जाएगा या अलग अलग भी इफ्तिताह किया जाएगा, जैसा भी काम नौयत के हिसाब से, मगर बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरत मस्जिद बन गई। मैं समझता हूँ हमारे सारे तेलंगाना में क्या हिंदुस्तान में इतनी शानदार मस्जिद नहीं रहेगी। तो नए डिज़ाइन की मस्जिद, तुर्की डिज़ाइन है, अच्छी से अच्छी मस्जिद बनाई जा रही है, जिसके अंदर तकरीबन काफ़ी अच्छा खर्चा हो रहा है। CM साहब ने भी कहा, हम लोगों को बुलाकर ऑफिसर से कहा कि खर्चे की फिक्र मत कीजिए, मस्जिद अच्छी बनवाने लगाइए, क्योंकि सेक्रेटरी जिस तरह शानदार है मस्जिद भी उसी तरह शानदार होना चाहिए। CM साहब पसंद। हुकूमत के जानिब से रिजाइंडर भी जारी किया गया, लेकिन वो सरकारी तौर पर
साबित ना हो सका, क्योंकि जो रिजल्टर हमारे पास आया था उसके मुताबिक वो सरकारी तौर पर उसको देखा नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसके असल वजह क्या है? ये जो रोस्टर सिस्टम हुकूमत की तरफ से जारी किया गया उसमें बराबर माइनॉरिटीज़ को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लोग क्या करें इसके अंदर, ये रोस्टर सिस्टम में 69 नंबर पर जहाँ BCE है उसे B टाइप किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ये बाहर को लोग प्राइवेट बदमाशी करके हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे CM साहब मुसलमानों के साथ इंसाफ करने वाले CM साहब है। जो 4% है उन्होंने इससे पहले भी कहा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ज़रूर हमारे पास अच्छे अच्छे लायर्स जाकर उसे तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं आवाम से कहता हूँ कि लोगों के कन्फ्यूजन में मत आइए। कुछ लोगों ने ये गलती या गलत छाप के गलत प्रिंट करके लोग निकाल कर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ लोगों ने स्टेटमेंट भी दिया। ये सही गवर्नमेंट का रोस्टर सिस्टम का आया पेपर है, मैं बता रहा हूँ, इसके लिए बराबर 4% रिजर्वेशन मिलेगा। आप बोलने के बाद मैं खुद पूरा डिपार्टमेंट से चेक करके मंगाया हूँ। मंगाने के बाद ये सामने आया कि हमारी गवर्नमेंट से जो जारी किया गया ये ऑर्डर है, इसके अंदर बराबर 69 के अंदर BCE लिखा हुआ है। और ये जो प्राइवेट लोगों ने इसे BCE की जगह B बनाकर लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं, उसके लिए मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और इसे पुलिस भी इंक्वायरी करते हुए इन लोगों को सख्त से सरकारी दस्तावेज में छेड़खानी कर रहा है, इसके लिए क्या? डेफिनेटली इसके ऊपर हम आज ही कंप्लेन करेंगे। सरकारी दस्तावेज पे छेड़छाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा देंगे। इसमें अवाम की जो है कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो ये गलत है जो करने वाले लोग हैं। बराबर हमारी पुलिस पे इंक्वायरी करेगी और ज़रूर जो लोग इसमें खराब पाए जाएंगे डेफिनेट उन पर एक्शन किया जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला आने वाला है, इसके लिए क्या CM साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के लिए 4% की बरकरारी के लिए बाज़ाब्ता हम लोगों से मीटिंग की थी और अच्छे से अच्छे लायर्स रखने की बात की। और मैंने भी जो हमारे वेंकटेश साहब जो रिजर्वेशन के बारे में BC के एक सेक्रेटरी है उनको बुलाकर, ख़ासतौर से सुप्रीम कोर्ट लायर्स को बुलाकर भी वह बात किया। हम मैक्सिमम जितना हो सके कोशिश करेंगे कि हमारा मकसद तो और भी इससे ज़्यादा देने का है, मगर ये 4% रिजर्वेशन को तो बराबर बरकरार रखा जाएगा। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, आप कन्फ्यूज मत होइए, हुकूमत आपके साथ है और हुकूमत हमेशा यही चाहती है कि माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। हमारे को जब सुधीर कमेटी बिठाई गई थी, उस सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ के देखिए, उन्होंने कहा BC से भी SC BC से भी अगर बैकवर्ड है, SC से बैकवर्ड है तो वो मुसलमान है सबसे ज़्यादा। तो CM साहब भी इसलिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले मुसलमानों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, और हमेशा हम मुसलमानों